नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। वहीं एक दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कान्हा की नगरी मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और विधिवत पूजन अर्चन किए। तो साथ ही ब्रज की पावन धरा से प्रदेशवासियों के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। वहीं सीएम योगी ने कहा कि ब्रज भूमि का कण कण ऊर्जा और भक्ति से भरा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के दर्शन पूजन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान पहुंचे और साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि ब्रज की पूरी धरा पर भक्ति और भावना भरपूर है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान पहुंचे और सीएम योगी का एक दिवसीय यह दौरा रहा, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में सीएम योगी ने दर्शन किए। बहनों और भाइयों, होली के उपरांत आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने सहयोगियों, इसी भूमि के लाल प्रदेश सरकार के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी और मथुरा के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी के साथ में अभी जन्मभूमि में भगवान श्री कृष्ण की इस पावन जन्मस्थली को नमन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। होली के अवसर पर तो मुझे यहां आने का अवसर नहीं प्राप्त हो पाया, लेकिन मैं ब्रज तीर्थ विकास परिषद और जिला प्रशासन को, यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि आज होली का आयोजन तो सदैव इस ब्रज भूमि में चलता रहता है। यहां के रज रज में, यहां के कण कण में हम सबको अपने कृष्ण कन्हैया की याद रसी बसी है, राधा रानी की स्मृतियां उसमें रसी बसी हैं। हम सबको इस अवसर पर जुड़ने, और मैं देख रहा था उस अवसर पर, मैं भले ही यहां नहीं था, लेकिन हम लोग जहां भी थे वहां से इस बात को देख रहे थे कि लाखों लाख संख्या में श्रद्धालु मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, नंदगांव, गोवर्धन और अन्य सभी गांवों में जिस उत्साह और उमंग के साथ इस आयोजन के साथ जुड़े थे, हर एक व्यक्ति को अभिभूत करने वाला था। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको होली जैसे पर्व की, जो बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ पूरे देश में, पूरे प्रदेश में अभी संपन्न हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी और आरएसएस की एक बैठक में हिस्सा लिया, जहां लगभग 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में मिशन 2027 समेत कई अहम मुद्दों को लेकर मंथन किया गया। तो साथ ही सीएम योगी ने बेहतर स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगरा वासियों को सौगात देते हुए यथार्थ हॉस्पिटल का लोकार्पण भी किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जहां डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, तो विपक्ष पर जमकर तंज भी कसा। भारत ने पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाई है। आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरते भारत को अपनी आंखों से देख रहे हैं। विरासत और विकास के एक अद्भुत समन्वय का स्वरूप
अपने भारत के अंदर देख रहे हैं, तो समग्र विकास की वे सभी जो अवधारणाएं होती हैं उसको अपने आंखों के सामने साकार रूप से उद्घाटित होते हुए भी देख रहे हैं। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो का संचालन हो रहा है, रेलवे की नई नई लाइन भी तैयार हो रही है और नई टेक्नोलॉजी के साथ नए कोचेज भी रेलवे के नए वाहन के रूप में वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत जैसी ट्रेन्स भी आज देश के अंदर हम सबको देखने, जानने और उनमें यात्रा करने का आनंद प्राप्त हो रहा है। एयर कनेक्टिविटी जितनी तेजी के साथ देश के अंदर प्रारंभ हुई, अद्भुत है। यानी इस देश ने 70 वर्षों में जितनी वायु सेवा के लिए एयरपोर्ट्स और सुविधा बढ़ाई, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 10 वर्ष में उससे ज्यादा एयरपोर्ट बने हैं, उससे ज्यादा वायु की सेवाएं देश के अंदर उपलब्ध करवाई गई हैं। हेल्थ के सेक्टर में अटल जी के समय केवल एक एम्स था, अटल जी ने उसे 6 पहुंचाया और मोदी जी ने उनकी संख्या 23 तक पहुंचा दी। IIT, IIM, NIT, IIIT, इनकी एक लंबी श्रृंखला देश के अंदर खड़ी हुई। स्वाभाविक रूप से देश आगे बढ़ रहा है तो देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य क्यों पीछे रहे। हम लोगों ने भी उस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया। आज उत्तर प्रदेश 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में केवल 17 मेडिकल कॉलेजेस काम करते थे।